अमृत क्लासेस के टॉप 200 अलजेब्रा क्वेश्चंस में आपका सबका स्वागत है। ये अलजेब्रा के सवाल एसएससी के कैंडिडेट्स के लिए, रेलवे के कैंडिडेट्स के लिए, दरोगा के कैंडिडेट्स के लिए, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये अमृत क्लासेस का ऑफिशियल फेसबुक पेज है, जिस पे जाके आप इसको लाइक कर दीजिए। आपको व्हाट्सएप का एक आइकन दिखेगा, वहाँ से आप सीधे मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। सिर्फ सवाल नहीं, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम हो वहाँ से आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आपको अभी स्क्रीन पे ये दिख रहा है अमृत क्लासेस का जो है ये ऑफिशियल फेसबुक पेज है, जहाँ पे अभी 258 लोग इसको फॉलो करते हैं। इसके नीचे एक लिंक आपको दिखेगी व्हाट्सएप की, जहाँ पे आप क्लिक करके सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। एक नंबर भी आपको दिखेगा जो कि अमृत क्लासेस का ऑफिशियल नंबर है। इस पर क्लिक करके आप किसी भी तरह की अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। ऊपर व्हाट्सएप का बटन है, ठीक है। ऐसे वीडियो जो भी हम अपलोड करते हैं वो भी यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आप पर्सनली अमृत क्लासेस को फॉलो करना चाहते हैं तो आपको पर्सनलाइज्ड अगर मैसेज चाहिए या फिर कोई अदर जानकारी चाहिए तो आप इस फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और एक और चीज़ करिएगा कि इसको शेयर भी करिएगा, क्योंकि अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो औरों को भी फ़ायदा होना चाहिए। तो आ जाते हैं अपने सवालों पे। हम लोग अलजेब्रा के टॉप 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें हम ये नहीं करा रहे कि सिर्फ सवाल फटाफट बता के आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा करने में तो एक घंटे में तकरीबन 20 सवाल बताए जा सकते हैं, लेकिन मैं एक घंटे में सिर्फ 10 ही सवाल बताता हूँ, ताकि जो बच्चा अगर पहली बार भी अगर इस क्लास को देखे तो उसे ये ना लगे कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आया, बल्कि उसे ये लगे कि इतना पढ़कर भी वो अलजेब्रा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक और बात, क्लास का मतलब होता है कि पार्टिसिपेशन। एक टीचर अगर मेहनत करता है कि स्टूडेंट को भी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत का मतलब पहले तो जो पढ़ाया गया उसको पढ़िए, और सहभागिता जरूरी है। पार्टिसिपेट का मतलब है कि आपकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया होनी चाहिए। पसंद आ रहा है तो भी प्रतिक्रिया, नहीं पसंद आ रहा तो भी प्रतिक्रिया, सुधार की आवश्यकता है तो भी प्रतिक्रिया, और अच्छा लग रहा है तो पहले लाइक कर देना, फिर शेयर कर देना। सो आज के दिन का पहले क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो एक बात और फिर से कह दे रहा हूँ, फेसबुक पेज को जाके लाइक कर लो, फॉलो कर लो, और वहाँ पे जो आप करना चाहो व्हाट्सएप मैसेज डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर ग्रुप में ऐड होना चाहो वो भी हो सकता है, ठीक है। पहला सवाल की अगर बात करें तो हमें गिवन है x4 माइनस 83x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमसे x³ माइनस x² पावर -3 पूछ रहा है। इसका मतलब होता है x³ माइनस 1/x³। आपसे मैं पूछूं कि ये फॉर्मूला किस में आएगा, x³ माइनस 1/x³ का फॉर्मूला किस में आएगा। आप फन एकेडमी को फॉलो करते हैं या किसी जहरीले टीचर को फॉलो करते हैं, या आप तय कर लीजिएगा। ना तो मैं कैमरे को देख के हंस पाता हूँ और ना ही मुझे चिल्लाने की कोई आदत है। जेन्युइन पढ़ाता हूँ, सिंपल पढ़ाता हूँ, लेकिन कोई भी टीचर इंडिया का इसको फेल नहीं कर सकता। आपका कॉन्सेप्ट कहीं से भी फेल नहीं होगा, सवाल सेकंडों में होंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो हमें जेन्युइनली फाइंड क्या करना है, x³ माइनस 1/x³। इस चीज़ को पूरे को अगर हम x² से डिवाइड कर दें तो यहाँ क्या बचेगा, x², ये -83 हो जाएगा, और ये प्लस 1 क्या हो जाएगा, x² इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो x² प्लस 1/x², 83 इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों तरफ में 2 घटा दें, -2 कर दें, ठीक है। आगे देखो, दोनों तरफ अगर हम 2 घटा दें, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये भी ध्यान देना होगा। दोनों तरफ 2 घटाने का मतलब हो जाएगा कि ये देखो x² प्लस 1/x² -2 हो गया। कहने का मतलब ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो गया। और इधर क्या बचा, 83 में से 2 लेस होंगे तो ये क्या हो जाएगा, 81। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। तो मैं आपसे कहूँ कि x माइनस 1/x क्या होगा, तो आप कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 81, जो कि 9 होता है, ठीक है। तो अभी हमको एक वैल्यू मिल गई, क्या, x माइनस 1/x की वैल्यू 9 मिल गई। हमें x³ माइनस 1/x³ फाइंड करना है। बड़ी सिंपल सी बात है, x माइनस 1/x 9 है। दोनों तरफ क्या कर दो, इनका क्यूब कर दो। आपको मालूम है कि a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप फटाफट रख दो। a³ यानी कि x³ b³ यानी कि 1/x³ माइनस 3ab a माइनस बी। 3ab में 3 × x/1/x, और a माइनस बी यानी कि x/1/x
x माइनस 1/x जो कि जिसकी वैल्यू कितनी है 9 है, और इधर 81 इंटू 9, क्योंकि 9 का क्यूब कितना होगा 81 इंटू 9 होगा। इसको हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर आगे हम देखते हैं इसको तो हमें एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब तो मिल ही गया, और इधर x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 9 जा 27 इक्वल्स टू 9 1 जा 9 9 8 जा 72 77 टू 9। तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा 7 टू 9 में 27 ऐड करना होगा। मुझे लगता है कि आज मेरी पेन थोड़ी सी पतली चल रही है, इसको मैं ठीक, तो 9 7 6 और 2 2 4 1 5 और ये 7, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना आ गया, ये आ गया 756। जिसको ना समझ में आ रहा हो, जिसको ना दिख रहा हो, ज़रा सा देख लो। कुछ ज़्यादा जूम हो गया क्या, 75% पे करते हैं, ये देखो, ठीक है। जिसको एक बार में स्क्रीनशॉट लेना है वो अब ले लें, एक बार में ही पूरा सवाल सॉल्व हो गया। तो हमारे पास 4 ऑप्शन थे, 758, 756, 739 और 737। तो कौन सा विकल्प सही होगा, 756 वाला। ध्यान देना, ये सब सिंपल सी बातें होती हैं। मैं कह रहा हूँ कि अलजेब्रा का डर नहीं, आपके मन में जो बैठा है वो सिर्फ भ्रम है। बहुत सिंपल सा सवाल था, नहीं सवाल देखते ही आपको लगेगा कि अरे इतना बड़ा सवाल कैसे होगा। तो भैया ये सब फॉर्मूला है और सारी दुनिया ही फॉर्मूले पे है। ओके, आगे के सवाल पे बढ़ते हैं, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा फास्ट आपको पढ़ाऊँगा। देखो ये क्या है, ये ए क्यूब है, ये प्लस बी क्यूब है, प्लस सी क्यूब है, इक्वल्स टू 3ABC है। 3 क्यों, ये का आप बोलोगे यहाँ पे 6 है, तो इसको हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, जो ये 3x माइनस 4 है इसकी जगह पे, ठीक है। तो हमें x का मान बताना है। देखो नॉर्मली मैं लिखता नहीं हूँ और आपको भी लिखना नहीं चाहिए। अगर इस सवाल को हम ओरली सॉल्व करें तो ये जो 3x माइनस 4 होल क्यूब है, इसको हम 3x माइनस 4 और इसके होल क्यूब लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें इधर आ जाएंगी तो माइनस में होंगी। आपको मालूम है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 होती है तभी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू 0 होती है। यानी कि यहाँ पे ये 0 हो रहा है, इसको माइनस करोगे तो इधर 0 हो जाएगा, मतलब क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। x का मान निकालने के लिए 5x प्लस 1 प्लस x माइनस 3 प्लस 2 3x माइनस 4। आपने अगर ये बात नहीं समझ रखी है तो आपको पीछे की वीडियो में डिटेल में मैंने सारा, एक सवाल आया था जिसमें मैंने डिटेल पूरी एकदम चर्चा की थी, ठीक है। तो उस तरह के सवाल अभी नए नए हैं ये, तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, यहाँ से आपको ट्रिक मिल जाएगी, 2 सेकंड वाली जो बोलते नहीं। अब इसको अगर ये सब ना लिखना हो, वैसे पेपर में कोई लिखता नहीं है, पेपर में सिर्फ यही देखेंगे 5 1 6 और 3 दूनी 6, 12x हो गए, ठीक है। 5x 6x और ये 12x है, वो हो गए। 1 माइनस 3 माइनस 2 और 2 4 जा 8 यानी कि माइनस 10 इक्वल्स टू 0। 12x इक्वल्स टू 10, तो x इक्वल्स टू कितना होगा 10/12 यानी कि 5/6। जो परीक्षा में बोलते हैं कि 30 सेकंड 10 सेकंड में सॉल्व करें, वो ऐसा ही होता है। जैसे सारी चीज़ें पहले से मालूम है कि ये सब क्या होता है, तो आप सीधा करोगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 करना है। 5 1 6x 6 6 12x, 1 माइनस 3 और माइनस 8 कितना हो जाएगा 10, यानी कि आप बोलोगे 12x इक्वल्स टू 10 यानी कि x की वैल्यू 5/6। ये ऑप्शन हो गया। 30 सेकंड क्या 20 सेकंड के अंदर ही सवाल सॉल्व हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो, पहले तो पीछे की वीडियो सारी देख लिया करो, क्योंकि उससे में कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं। कोई चीज़ अगर मैं अगर इस बार फास्ट बता रहा हूँ, इसका मतलब मैंने पीछे उसके सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। यदि x एक वास्तविक संख्या है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का निम्नतम मान क्या होगा। तो भैया x के निम्नतम मान के लिए x इक्वल्स टू माइनस b/2a पे जो वैल्यू होगी वही जो है रखना होगा। जैसे अगर इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से अगर कंपेयर करें, ठीक है, तो ये a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू -1 होगी और c की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो x b की वैल्यू क्या है, माइनस b के लिए माइनस और -1 और 2a का मतलब 2 इंटू ए, एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2।
आपको क्या करना है कि निम्नतम मान के लिए पहले x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? -b/2a की। ये सिर्फ निम्नतम मान के लिए है। जैसे x की वैल्यू 1/2 आ गई, तो जो इक्वेशन आपको गिवन था ये, इसी में x की जगह 1/2 रख दो। 1/2 स्क्वायर -1/2 प्लस 1, 1/4 -1/2 प्लस 1, और ये 4 अगर एलसीएम ले लिया तो 1 -2 और +4, तो 4 1 5 2 3/4। सिंपल सा सवाल है, ये भी एकदम सेकंड्स में हो सकता है, मालूम है आपको। आपको क्या करना है, अगर किसी के निम्नतम मान को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू -b/2a से निकालो। किससे निकालोगे? -b/2a से। मेरा जो कैमरा था वो आपको कुछ डिस्टर्ब कर रहा था ना, तो उसको मैंने हटा दिया। इसको देख लो ज़रा, पीछे के सवाल में अगर किसी को दिक्कत हो एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। कोई दिक्कत हो इसमें या इसमें अगर आपको कैमरे ने परेशान किया हो तो इसको भी एक बार देख लो, ठीक है। अभी भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 30 नंबर का क्वेश्चन था। आपको सिंपल सी बात करनी है, क्या है कि -b/2a से x का मान निकालना है और वही मान इसमें रख देना है, जो भी आएगा वो निम्नतम मान होगा। आगे सवाल पे अगर हम बढ़ें, ये 3 इक्वेशन दिए हैं, x - y = x + y/7। हम इसको ज़रा बेसिक तरीके से निकालने का ट्राई करते हैं। x + y/7 है, इसको मल्टीप्लाई करो 7x - 7y = x + y। 7x में से x प्लस होगा 6x और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 8y, ठीक है। अब हमें x और y के रेशियो फाइंड आउट करने हैं। यहाँ से जो हमें मिलेगा वो x/y मिलेगा, जो कि 4/3 आएगा। 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। ये देखो x और y के रेशियो हैं, जिसको हम 4 और 3 मान सकते हैं। फिर अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात कर लें x - y, तो हमें गिवन ही है, नहीं x - y का रेशियो गिवन है। x - y के एक इक्वेशन ये बनेगी और एक इक्वेशन ये बनेगी। तो सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट कर लिया है? आपने फाइंड आउट कर लिया है x y का रेशियो। आपको फाइंड आउट करना क्या है बेसिकली? लास्ट में आपको करना है x y का मान निकालना है, ठीक है। तो एक बार हमने जो है पहले और दूसरे को लिया, इस बार क्या करेंगे? पहले और लास्ट वाली को लेंगे, xy/4, ठीक है। x की जगह क्या रखोगे? 4k, y की जगह क्या रखोगे? 3k, क्योंकि अभी भी हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है ना। xy की जगह 4k, 3y की जगह 3k/4, ठीक है। ये बचेगा k = 12k²/4, यानी कि k से k कैंसिल आउट। यहाँ पे जो k बचेगा वो 4/12 यानी कि 1/3 बचेगा। बाहर से थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही थी, हाँ, इसलिए थोड़ा सा पॉज लिया था। बाहर गली में थोड़ी शोर हो रहा था। अभी हमको k की वैल्यू मालूम है 1/3 और x और y की वैल्यू भी मालूम है। अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें यहाँ से, तो 4k, k की जगह 1/3 यानी कि 4/3, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3k यानी कि 3 × 1/3, ये कितना हो जाएगा? 1। हमसे क्या पूछा है? हमसे xy की वैल्यू पूछा है, xy, जो कि x की वैल्यू 4/3 और y की वैल्यू 1। तो xy की वैल्यू होगी क्या? 4/3। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन, ठीक है। गली में थोड़ा सा शोर था इसलिए मैंने इसको पॉज किया था, क्योंकि वॉइस सप्रेशन इतना नहीं हो पाता कि हम बाहर की आवाज़ों को भी दबा सकें। वैसे भी लोकतंत्र है तो किसी की आवाज़ को दबाना सही नहीं है। यह सवाल आसान है, जहाँ पे गिवन है कि a² = 2। अगर मैं कहूँ कि a की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू होगी √2। हमसे a + 1 पूछ रहा है, यानी कि √2 + 1 पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि सभी में a की वैल्यू रखते हैं। जैसे पहले में रखोगे तो ये √2 - 1 हो जाएगा, जो कि होगा ही नहीं। दूसरे में जब रखोगे तो 2/√2 - 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे अपोजिट से, ठीक है। तो ये 2 - 1 1 हो जाएगा, ये 2√2 + 1 आएगा, जबकि हमें ज़रूरत कितने की है? केवल √2 + 1 की।
तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसी तरह तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, तो लास्ट ऑप्शन में हम चेक करेंगे। आप इसको चेक करोगे, आपका काम है कि एक बार इसको चेक कर लेना। मैं लास्ट ऑप्शन आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम अगर बताएंगे तो टाइम थोड़ा लंबा हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन में एक जगह √2 रखो और देखो कि ये √2 + 1 आता है कि नहीं। 3 - 2 एक ही जगह क्या रखेंगे, √2। इसको मल्टीप्लाई करो 3 + 2 √2 से, अपोजिट से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 3 + 2 √2 से। तो ये सॉल्व होके आएगा 3 √2 मल्टीप्लाई करोगे ना, और +4 - 3 - 2 √2, ठीक है। और नीचे आएगा 9 9 - 8, ओके। तो ये 3 √2 में से 2 √2 लेस होंगे तो √2 बचेगा, 4 में से 3 लेस होंगे तो 1 बचेगा, और अपान 9 में से 8 कम हो जाएंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, √2 + 1, जो कि हमको पूछा ही यही था, हमसे पूछा ही था क्या कि a + 1 क्या होगा। तो a + 1 होगा क्या, √2 + 1। और कौन से ऑप्शन में सही हो रहा है, ये चौथे में। आप तीसरा ट्राई करना, तीसरे में नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए तीसरा मैंने अभी छोड़ा है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको मालूम है x गिवन है, y गिवन है, z गिवन है। आपसे x² + y² x² + y² - z² + 2xy पूछ रहा है। देखो मैं क्या करता हूँ कि x², y² और 2xy को एक साथ ले लेता हूँ, तो क्या ये x + y के होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि x + y का होल स्क्वायर होता क्या है, x² + y² + 2x²। फिर बचा क्या, -z²। ये देखो a² - b² का फॉर्मूला नहीं बना, बिल्कुल बना। तो x + y + z एक बार लिख सकते हो, और x + y - z दूसरी बार लिख सकते हो। कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो हमसे पूछ रहा है x² + y² - z², उसी को हमने ब्रेक किया, x² + y² और 2xy को एक साथ लिया, जो कि बन गया x + y का होल स्क्वायर। z² को हमने अलग लिखा, ये a - b के a² - b² के फॉर्मूले पे इसको हमने ब्रेक किया, तो x + y + z और x + y - z निकल के आया। हमें x y z की वैल्यू गिवन है, आपको मैं दिखा देता हूँ कि अगर हम x + y + z को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। कैसे, b + c - 2a, x की वैल्यू, y की वैल्यू c + a - 2b और z की वैल्यू a + b - 2c। देखो c और c मिलके 2c हो गए और -2c थे, तो 2c 2c कैंसिल। b मिलके देखो ये वाला भी और ये वाला भी 2b हो गए, ठीक है। 2b पॉजिटिव में थे और ये नेगेटिव में है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह ये वाला a और ये वाला a पॉजिटिव 2a हो गया, और ये दोनों मिलके क्या हो गया, सब नेगेटिव। यानी कि x + y + z की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0, ठीक है। यही वैल्यू हम उठा के इसमें रख देते हैं, 0 × x + y + z करते हैं, तो किसी भी संख्या में 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। देखने में, सुनने में, महसूस करने में ये सवाल बड़ा है, लंबा सवाल है। आपको लगेगा कि यार ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x का स्क्वायर करो, y का स्क्वायर करो, नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत थी ही नहीं। आपको फाइंड आउट करना पहले x + y + z कहीं 0 तो नहीं हो रहा, कहीं 1 तो नहीं हो रहा, ऐसा आपको चेक करना, ठीक है। जैसा ही आपने चेक किया, आपको मालूम है कि 0 हो गया, मतलब अभी यहाँ कोई भी संख्या होती, इधर कितना भी हो, 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। सो फाइनली एक रिक्वेस्ट फिर से आपसे कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द पेज ऑफ अमृत क्लासेस प्रयागराज, जहाँ पे आप जाके इसको फॉलो कीजिए। दिए गए व्हाट्सएप लिंक से आप अमृत के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। नंबर्स पे कॉल करके आप किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक व्हाट्सएप का आइकन दिख रहा है, वहाँ से भी आप पर्सनली डायरेक्ट मैसेज हमसे कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। 3 पार्ट्स हमने बना रखे हैं, आगे जब मैं आऊँगा तो इसके अगले भाग को लेकर आऊँगा।